नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई, इंडिया टू को होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2034। जी हाँ गाइस, आप सही सुन रहे हो, दिस इज नॉट अ फेक न्यूज। ये स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे हमारे जो एएफएफ के प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे। उन्होंने लास्ट यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग 9 ऑफ नवंबर को हुई थी, उसमें उन्होंने ऐसा प्रपोजल रखा है और उनका मानना है कि हमें उस डायरेक्शन में अभी सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो 2034 का वर्ल्ड कप है वो यहाँ पे एशिया में होने वाला है एंड 100% सऊदी अरेबिया में ही होगा, क्योंकि बाकी कोई भी कंट्री ने यहाँ पे बीड नहीं डाला है एशिया से। सो इसके चलते यहाँ पे उनका मानना है कि अभी जो फीफा वर्ल्ड कप है वो और भी ज्यादा बड़ा टूर्नामेंट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे 48 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली है। अब मोर देन 100 मैचेस अब टूर्नामेंट में होने वाले हैं, तो उसमें से चाहते हो यहाँ पे कि 10-12 मैचेस इंडिया में एज ए को होस्ट कंट्री यहाँ पे होस्ट किए जाए। एंड दैट इज अ गुड आइडिया इन टर्म्स ऑफ दी कि भाई आपको फाइनेंशियली भी उतना ज्यादा बर्डन नहीं आएगा, आपके पास 2-3 अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज स्टेडियम रेडी होंगे तो आप उसके लिए कैपेबल है। एंड 2030 का भी आप वर्ल्ड कप देखिए, आप उसी तरह से हो रहा है। स्पेन, पोर्टुगल, मोरक्को एंड क्या बोलते हैं कि साउथ अमेरिकन कंट्री उरुग्वे, अर्जेंटीना में भी होने वाला है। सो आई थिंक दैट इज अ गुड आइडिया। दूसरी चीज यहाँ पे कि जो लाखों करोड़ों इंडियन फुटबॉल फैंस का एक सपना है इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप में देखने का, आई थिंक वो भी इस तरीके से यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल से अगर आप देखेंगे तो दिस इज अ गुड प्रपोजल। बट इसके एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पे या फिर इसको रियलिटी बनने में कुछ चैलेंजेस जरूर है। सबसे बड़ा तो पहला चैलेंज यहाँ पे कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया क्या इसके लिए रेडी है एंड क्या आपका रिलेशन है उसके साथ। देखिए, रिलेशन तो अच्छा है, क्योंकि आपने 2027 की जो एशियन कप की होस्टिंग थी वो आपने उनको यहाँ पे गिफ्ट कर दी समझौता करके। दूसरा, यहाँ पे 2034 के लिए भी आपने उनको सपोर्ट दिया था, तो उस एंगल से अगर आप देखें तो रिलेशन आप उनके साथ अच्छा है। दूसरी चीज यहाँ पे ये देखने लायक होगी कि क्या इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पे स्टांस रहता है, क्योंकि जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो वहीं से आना है, तो क्या वो रेडी है, वो सबसे बड़ा एक तो चैलेंज है। तीसरी चीज यहाँ पे कि एएफएफ ने इससे पहले भी इस तरह के काफी ज्यादा प्रोमिस हम सबको पता है कि किए हैं। पर्टिकुलरली कल्याण चौबे इस तरह के स्टेटमेंट देने के लिए जाने जाते हैं जब से वो यहाँ पे एएफएफ के प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो हम सबको पता है। चौथी चीज यहाँ पे उस टाइम तक यहाँ पे क्या कल्याण चौबे एएफएफ के प्रेसिडेंट बने होंगे, या जो नए प्रेसिडेंट आएंगे उनका क्या विजन होगा। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो यहाँ पे अभी भी रियलिटी होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है। एंड ये तो जस्ट उन्होंने एक प्रपोज़ल ही रखा है, अभी उसके आगे यहाँ पे क्या सारी चीज़ें फ़ॉलो अप होती है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करेंगी। तो दिस इज़ रिगार्डिंग इंडियाज़ होस्टिंग ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। उसके बाद भाई दूसरा फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं, और वो है यहाँ पे क्लब वर्ल्ड कप। जी हाँ गाइस, तो फीफा ने यहाँ पे कल जो सऊदी अरेबिया में उनकी मीटिंग थी वहाँ पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 से यहाँ पे। एंड उसका फॉर्मेट भी अनाउंसमेंट हो गया है, कौन से कॉन्फेडरेशन से कितनी क्लब्स पार्टिसिपेट करेंगी वो भी अनाउंसमेंट कर दिए हैं। तो यहाँ पे यूएफए से 12 क्लब्स होंगी, यहाँ पे एशिया से 4, अफ्रीका से 4, नॉर्थ अमेरिका से 4, साउथ अमेरिका से 6 क्लब्स होंगे एंड एक यहाँ पे ओसनिया से होगा। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल 32 क्लब्स के बीच में फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 में 15 ऑफ जून से 13 जुलाई के बीच में खेला जाएगा। एंड इसमें अगर एशिया से बात करें तो यहाँ पे जो जब भी वर्ल्ड कप होगा उसके पिछले 4 क्या बोलते हैं कि साल की जो एएफसी चैंपियंस लीग की विनर होगी उनको यहाँ पे उनमें स्पॉट मिलेगा। तो अभी ये जो 2025 का है उसमें यहाँ पे उरुवा रेड डायमंड्स, क्योंकि चैंपियंस लीग की विनर रही है, उसके अलावा यहाँ पे अल हिलाल रही है, और इस साल की जो चैंपियंस लीग की विनर होगी वो यहाँ पे होंगी। और जो फोर्थ टीम होगी वो यहाँ पे रैंकिंग मेथोडोलॉजी से यहाँ पे डिसाइड की जाएगी, जो यहाँ पे एएफसी की रैंकिंग मेथोडोलॉजी आई है उस हिसाब से सेम गोस फॉर दी यहाँ पे यूएफए एंड अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज। तो इस तरह से ये पूरा यहाँ पे जो फीफा वर्ल्ड कप है वो यहाँ पे क्लब वर्ल्ड कप उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने का फीफा का प्लान है। दिस इज अ गुड थिंग कि एक यहाँ पे मेजर वर्ल्ड लेवल पे क्लब लेवल का एक इस तरह से बड़ा यहाँ पे टूर्नामेंट होने वाला है। सो लेट्स सी इसका इनॉग्रल जो सीजन है वो किस तरह से यहाँ पे रहता है। इंडियन क्लब्स के लिए तो भाई पहले तो चैंपियंस लीग में जाना जगह बनाना पड़ेगा, उसके बाद चैंपियंस लीग को जीतना पड़ेगा, एंड उसके बाद हम सपना देख सकते हैं कि यहाँ पे फीफा क्लब वर्ल्ड कप में हमारा कोई क्लब देखने को मिलेगा। तो ये तो जो कंट्री का क्या बोलते हैं कि वर्ल्ड कप खेलने का सपना है उससे भी ज्यादा कठिन हो चुका है, लेकिन दिस इज द रियलिटी ऑफ द फीफा क्लब वर्ल्ड कप। तो लेट मी नो गाइस, आप इस टूर्नामेंट के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई एएफएफ वर्सेस साजी प्रभाकरण का जो केस चल रहा है, उसमें भाई एक अगली टर्न या फिर एक शॉकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि जो यहाँ पे एएफएफ की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग 9 ऑफ नवंबर को हुई थी उसमें जो ड्राफ्टिंग हुई है मिनट्स का, उसको यहाँ पे एएफएफ ने कल यानी कि 16 ऑफ दिसंबर को यहाँ पे चेंज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने वो जो पूरी मीटिंग हुई है उसकी पूरा जो एजेंडा और जितने भी उसमें डिसीजन लिए गए उसका मिनट बाय मिनट यहाँ पे ड्राफ्टिंग जो होता है उसको यहाँ पे रिपोर्ट के तौर पे मंगाया है। एंड इसमें यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे ऐसी चीज ऐड की गई है कि भाई यहाँ पे एक इमरजेंसी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 7 ऑफ नवंबर को बुलाई गई थी, जिस दिन यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था कि भाई साजी सेफ हो गए हैं। सो लेट्स सी यहाँ पे 20 दिसंबर यानी कि परसों यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग है, एएफएफ की ओर से भी उनको वो अपना केस रखेंगे, क्योंकि लास्ट जो हियरिंग थी उसमें तो एएफएफ की ओर से कोई रिप्रेजेंट ही नहीं था। तो देखते हैं इसका क्या
अंत में नतीजा आता है, एंड दिस इज टर्निंग अगले अगले इवेंट। सो लेट्स सी कौन यहाँ पे जीतता है, क्या साजिद प्रभाकरन एएफएफ के सेक्रेटरी तौर पे कंटिन्यू करते हैं, या फिर जो एएफएफ है उनका यहाँ पे जो केस यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने से किया है वो यहाँ पे सही माना जाता है, तो वो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई मोहन बगान सुपर जायंट ने यहाँ पे भाई ईस्ट बंगाल की जो अंडर 17 टीम है उसके चलते उनके सामने अभी रिसेंटली यूथ लीग में मैच खेला था, एंड उसमें 4-0 से वो हारे थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे भाई क्या बोलते हैं कि एएफएफ को ऑफिशियल कंप्लेंट की है रिगार्डिंग एज फ्रॉड, और मोहन बगान का यहाँ पे मानना है कि जो उस टीम में यहाँ पे काफी सारे ऐसे प्लेयर थे कि जो यहाँ पे ओवर एज थे, एंड ये काफी ज्यादा एक सीरियस मैटर है जिसके बारे में कल भी मैंने बताया था कि एज फ्रॉड का इश्यू यहाँ पे इंडियन फुटबॉल में काफी ज्यादा बड़ा है, एंड एएफएफ नीड्स टू टेक द एक्शन अगेंस्ट इट। इसके रिगार्डिंग एएफएफ क्या बोलते हैं कि ईस्ट बंगाल के कुछ फैंस का रिएक्शन आ रहा है कि 4-0 से हार गए, इसलिए देखिए 4-0 से हार गए डजंट मैटर, उन्होंने किस इंटेंशन से किया वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर यहाँ पे किसी भी टीम में यहाँ पे अगर ओवरेज प्लेयर है देन दैट शुड बी रिमूव्ड उसमें, और आपकी टीम में अगर नहीं है आप श्योर हो देन आपको डरने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईस्ट बंगाल में ही है, बाकी क्लब्स में भी है, तो एएफएफ नीड्स टू टेक्स एक्शन अगेंस्ट ऑल ऑफ दी क्लब्स जिसमें भी है, अगर उनमें प्रूव होता है। और इसमें से नाम ये निकल के आ रहा है कि जिनके रिगार्डिंग कंप्लेंट की है वो भी रिसेंटली जो एएफएफ की अंडर 17 टीम हुई थी उसमें भी पार्टिसिपेट थे, तो उस हिसाब से तो एएफएफ भी क्वेश्चन में आ जाता है। तो लेट्स सी क्या एएफएफ इसके रिगार्डिंग कोई एक्शन लेता है कि नहीं लेता, वो देखना काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई एक और यहाँ पे मतलब इंडियन फुटबॉल का एक ऐसा एग्जांपल निकल के आ रहा है कि जिससे लगता है कि भाई इंडियन फुटबॉल का कुछ नहीं होने वाला। बात है गाइस यहाँ पे उत्तराखंड की, जी हाँ गाइस, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक रिसेंटली खेल महाकुंभ करके यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें फुटबॉल का जो गेम था उसमें उन्होंने जो मैच टाइम है वो 10 मिनट रखा था, 5-5 मिनट के 2 हाफ, एंड इस तरह से उन्होंने पूरा जो फुटबॉल का इवेंट है वो होस्ट करवाया था। तो इससे पता लगता है कि भाई कहाँ हम बढ़ रहे हैं। अभी हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे और इस तरह से यहाँ पे मैचेस ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, और उसमें स्टेट एफेयर्स और उनका मतलब जब उनसे पूछा गया कि आपने 10 मिनट का क्यों रखा, तो वो बोल रहे कि हमने जो हमारी क्या बोलते हैं स्पोर्ट डिपार्टमेंट है उससे पूछा, तो उनका यहाँ पे मानना था कि इससे यहाँ पे क्योंकि टीम्स ज्यादा हो गई है इसलिए हमें 10-10 मिनट का रखना पड़ा। तो भाई मतलब कौन से बंदे यहाँ पे स्पोर्ट मिनिस्ट्री में बैठे हैं वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में, एंड कौन से स्टेट एफएस में बैठे आई डोंट नो। मतलब दिस इज हाउ फुटबॉल इज गोइंग ऑन इन मल्टीपल स्टेट, ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, ये काफी काफी जो स्टेट है वहाँ पे ऐसे ही फुटबॉल चल रहा है। तो दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ द इंडियन फुटबॉल। लेट मी नो गाइस आप क्या क्या कहना है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लास्ट में बात करते हैं भाई आज होने वाले आईएसएल के मुकाबले के बारे में। इट्स पंजाब एफसी वर्सेस चेन्नई, एंड चेन्नई के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो जो 6th पोजीशन की अपनी स्टैंडिंग है उसको और भी ज्यादा मजबूत करने की, एंड रेड आउट फॉर्म में वो चल रहा है जिस तरह से राफेल क्रिवेलारो उनका परफॉर्मेंस आ रहा है। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट गेट पॉजिटिव साइन फॉर दी क्या बोलते हैं कि ओएन कोयल, एंड इंडियन प्लेयर्स भी स्टेप अप कर रहे हैं, एंड एक इन्फॉर्म टीम बन के वो आ रहे हैं। पंजाब एफसी अभी भी वो फर्स्ट विन की तलाश में, सो आई थिंक काफी क्लोज मैच होगा, बट मेरा जो प्रिडिक्शन है आई एम सीइंग 3-1 विक्ट्री टू दी चेन्नई एफसी। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रिडिक्शन है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब, जय हिंद, जय भारत।